नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वी आर टेक सपोर्ट में। दोस्तों आज बात करने वाला हूँ डीएवीबी इंदौर माइग्रेशन अप्लाई ऑनलाइन की पूरी प्रोसेस के बारे में। जो है आपका यहाँ पे डीएवीबी इंदौर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से यदि आपने यहाँ पे कोई सा भी कोर्स किया हुआ है और आप यहाँ पे उस यूनिवर्सिटी से डीएवीबी इंदौर यूनिवर्सिटी से आप माइग्रेशन यहाँ पे प्राप्त करना चाहते हैं, माइग्रेशन निकलवाना चाहते हैं, तो उसको यहाँ पे आप कैसे अप्लाई उसको ऑनलाइन करना है, क्योंकि ये प्रोसेस आपकी यहाँ पे ऑनलाइन ही होने वाली है। ठीक है, ऑनलाइन आपको कैसे अप्लाई करना है और उसको यहाँ पे आपको कैसे मिलेगा। ऑनलाइन जब आप अप्लाई करेंगे तो वो यहाँ पे आपके जो पोस्ट से आएगा वो कितने दिनों में आपके यहाँ पे घर पे डिलीवर्ड हो जाएगा पोस्ट ऑफिस से। और यदि आपको अर्जेंट चाहिए तो आप यहाँ पे ऑनलाइन डाउनलोड कैसे कर पाएंगे, ऑनलाइन प्रिंट कैसे निकल पाएंगे, उसकी भी मैं यहाँ पे आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, ये प्रोसेस जो है ये जो प्रोसेस है माइग्रेशन सर्टिफिकेट अप्लाई की और डाउनलोड की, ये आप अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर से घर बैठे यहाँ पे कर सकते हैं। घर बैठे आप जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप अपने घर पे यहाँ पे मंगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आपकी यहाँ पे फ़ीस कितनी लगने वाली है, फ़ीस यहाँ पे आपको कितना पे करना पड़ेगा, जो कि आप फ़ोन पे पेटीएम के थ्रू अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, इसमें मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं ये सारी चीज़, और उसके बाद यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना। फॉर्म फिल क्या करना है, फॉर्म फिल में यहाँ पे आपको कुछ भी गलती जो है वो बिल्कुल नहीं करना है। फॉर्म भरते टाइम कुछ भी गलती यहाँ पे नहीं करना है, जो मैं बता रहा हूँ वैसे ही फॉर्म भरना है, नहीं तो आपका जो फॉर्म है यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप वो भी मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद जो है आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट कैसे आएगा, और यदि आपको अर्जेंट चाहिए तो डाउनलोड आपको यहाँ पे कैसे करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आज आपको यहाँ पे पूरा समझाने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशंस ऑन कर लेना है, क्योंकि इस चैनल पर आपको जो है डीएवीबी इंदौर से रिलेटेड सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। ठीक है, आप चाहे यहाँ पे एनओसी से हो, डुप्लीकेट मार्कशीट से रिलेटेड हो, डिग्री से रिलेटेड वीडियोज़ हो, ट्रांसक्रिप्ट, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, सारी वीडियोज़ आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। आप चैनल पर जाके सर्च करके यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आज यहाँ पे बात करने वाला हूँ डीएवीबी इंदौर का माइग्रेशन आप यहाँ पे कैसे ऑनलाइन आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही मंगा सकते हैं और डाउनलोड यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये प्रोसेस आपकी ऑनलाइन ही होने वाली है। माइग्रेशन आपको ऑफलाइन नहीं मिलेगा, ऑनलाइन ही आपको घर पे आता है पोस्ट से, या फिर ऑनलाइन आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में ये प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। डीएवीबी में यहाँ पे कैसे डीएवीबी में आपको कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेता हूँ आपकी फ़ीस की कितनी लगने वाली है। तो फीस जो आपको यहाँ पे टोटल लगने वाली है माइग्रेशन सर्टिफिकेट अप्लाई करने में, घर मंगाने में और डाउनलोड करने में, वो लगने वाली है 330 रुपये। 330 रुपये आपको टोटल चार्ज लगने वाला है माइग्रेशन सर्टिफिकेट अप्लाई का, जो कि आप फ़ोन पे से भी कर सकते हैं, पेटीएम से भी कर सकते हैं, गूगल पे से भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। एटीएम, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी के भी थ्रू, किसी भी मोड के थ्रू आप जो है ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं अपने मोबाइल से ही। ठीक है, यहाँ पे मैंने फ़ीस आपको बता दी है। अब यहाँ पे बात कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो आपकी लास्ट ईयर की मार्कशीट लगने वाली है। ठीक है, लास्ट ईयर की आपकी मार्कशीट लगने वाली है। आपका जैसे आपने बीएससी किया है तो बीएससी की थर्ड ईयर की मार्कशीट लगने वाली है। यदि आपने बीच में ही कोर्स छोड़ दिया है, जैसे फर्स्ट ईयर करने के बाद ही कोर्स छोड़ दिया है, आपको माइग्रेशन की ज़रूरत पड़ रही, तो फर्स्ट ईयर की आपको मार्कशीट लगने वाली है। ठीक है, लास्ट ईयर की मार्कशीट आपको वैसे लगने वाली है थर्ड ईयर की, जो कि ओरिजिनल मार्कशीट होना चाहिए। रिजल्ट या फोटोकॉपी नहीं चलेगी, ओरिजिनल मार्कशीट आपको अपलोड करना है। ठीक है, एक तो हो गई आपकी लास्ट ईयर की मार्कशीट, और दूसरा जो है मेन चीज़ आपका यहाँ पे या तो नो ड्यूज़ या फिर टीसी, दोनों में से एक आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। टीसी आपके पास होगी, टीसी नहीं है तो नो ड्यूज़ होगा। यदि दोनों ही नहीं है तो सबसे पहले कॉलेज में जाना है, कॉलेज में या तो टीसी बनवा लेना है या फिर नो ड्यूज़ बनवा लेना है, क्योंकि ये आपको यहाँ पे अपलोड करने वाला है। तो डॉक्यूमेंट्स आपको सिर्फ दो लगने वाले हैं, एक तो यहाँ पे आपकी लास्ट ईयर की मार्कशीट और एक टीसी या फिर नो ड्यूज़ में से दोनों में से एक। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे ओरिजिनल लगने वाले हैं, क्योंकि आपको ओरिजिनल ही यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, तो फीस यहाँ पे मैंने बता दिया है, डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे मैंने बता दिया है। आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट यहाँ पे जो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो ज़रूरत यहाँ पे कहाँ से पड़ती है दोस्तों, फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने बता देता हूँ। जैसे आपने बीएससी किया है डीएवीबी से, अब आप माइग्रेशन लेना चाहते हैं। अब जैसे आप एडमिशन लेना चाहते हैं एमएससी में किसी भी कॉलेज में या फिर अदर यूनिवर्सिटी में, तो आपको माइग्रेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, माइग्रेशन के बिना आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा।
और वैसे भी माइग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि काफ़ी सारी वैकेंसीज़ में और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगा जाता है। ठीक है, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट इस प्रोसेस से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिया है, फीस मैंने आपको बता दिया है। अब चलिए यहाँ पे मैं फॉर्म फिल करना बता देता हूँ और बाद में यहाँ पे आपको डाउनलोड कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, अब फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। ठीक है, ये डीएबीबी की एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट है, यहीं से आपका जो है यहाँ पे माइग्रेशन के लिए अप्लाई होने वाला है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पे लिख देना है। ठीक है, गूगल पे क्या लिख देना है, DABB.MPOnline.gov.in, ये आपको यहाँ पे गूगल पे टाइप करके और सर्च कर देना है। आप जैसे ही सर्च करेंगे इस इंटरफेस में, इस वेबसाइट में आप आ जाएंगे। इस वेबसाइट में आने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे देखेगा सेकंड या थर्ड नंबर पे काउंट, इसको पहले काट देना है। थर्ड नंबर पे आपको देखेगा काउंटर बेस एप्लीकेशन सेक्शन। काउंटर बेस एप्लीकेशन सेक्शन के अंदर जाना है। तीसरे नंबर पे आपको ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन फॉर माइग्रेशन। एप्लीकेशन फॉर माइग्रेशन के अंदर भी आपको दो आपको ऑप्शन मिलेंगे, डुप्लीकेट माइग्रेशन और माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो यदि आप पहले माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले चुके हो तो आपको डुप्लीकेट के लिए अप्लाई करना है। यदि पहले आपने लिया नहीं लिया है, फर्स्ट टाइम आप ले रहे हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो अप्लाई फॉर माइग्रेशन सर्टिफिकेट पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने सबसे पहले एक ऑप्शन शो करेगा, एक यहाँ पे नोटिस देगा। नोटिस क्या है, छात्र अपना नाम, पिता का नाम एवं माता का नाम मार्कशीट के अनुसार लिखें अन्यथा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये जो है ये इस चीज़ का आपको यहाँ पे विशेषकर ध्यान देना है कि आप जो भी डिटेल्स डालें, नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारी कुछ जो भी डिटेल्स आप डालें वो आपकी लास्ट ईयर के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही डालना है। आपको आधार या फिर और किसी के अकॉर्डिंग नहीं डालना है। आपको जो है यहाँ पे लास्ट ईयर की मार्कशीट जो होगी आपको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल्स डालना है। कुछ भी स्पेलिंग या फिर स्पेस का मिस्टेक यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, नहीं तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म भरना बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका नाम डाल देना है मार्कशीट के अनुसार इंग्लिश में। नीचे आपको आपका फादर्स नेम डाल देना है मार्कशीट के अनुसार इंग्लिश में। मदर्स नेम ये भी मार्कशीट के अकॉर्डिंग इंग्लिश में। डेट ऑफ बर्थ डाल देना है ये भी मार्कशीट के अकॉर्डिंग। मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर आप जब आप डालेंगे ना तो मोबाइल नंबर एकदम करेक्ट डालना है, क्योंकि आपकी जो माइग्रेशन है वो पोस्ट ऑफिस से आएगी। तो पोस्ट ऑफिस से आएगी तो जो पोस्टमैन है वो आपको कांटेक्ट करेंगे। यदि घर उनको यहाँ पे नहीं मिल पाता है आपका तो वो आपको कांटेक्ट करेंगे, तो इसी नंबर पे करेंगे। इसीलिए ये नंबर जब आप देंगे तो ये नंबर सही देना है, चालू नंबर आपको देना है। ठीक है, नीचे आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी कैटेगरी है, मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेना है, जेंडर। अब यहाँ पे वर्तमान एड्रेस जहाँ आप माइग्रेशन प्राप्त करना चाहते हैं यहाँ पे आपको आपका एड्रेस डाल देना है। करेंट एड्रेस जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं, जहाँ पे आप माइग्रेशन मंगाना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं आप आधार वाले ही एड्रेस डालें, आप कहीं का भी एड्रेस डाल सकते हैं जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं वहाँ आपका माइग्रेशन आ जाएगा। लेकिन एड्रेस याद रहे, कंप्लीट एड्रेस डालना है, हाउस नंबर, गली नंबर, आपका डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, सब डिस्ट्रिक्ट, ये सारा कुछ तहसील वगैरह आपको कंप्लीट एड्रेस फिल करना है। नीचे आपको आपका पिन कोड एकदम करेक्ट फिल करना है, क्योंकि पिन कोड से ही आपका यहाँ पे पोस्ट आता है। ईमेल आईडी डाल देना है। ठीक है, ईमेल आईडी डालने के बाद कॉलेज डिटेल्स आपको नीचे डालना पड़ेगा। कॉलेज डिटेल्स में आपको सबसे पहले कॉलेज सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जो भी आपका कॉलेज है वो कॉलेज सेलेक्ट कर लेना है। यदि कॉलेज इस लिस्ट में आपका कॉलेज का नाम नहीं है तो आपको क्या करना है, इस लिस्ट में यदि आपके कॉलेज का नाम नहीं है तो आपको अदर का ऑप्शन मिल जाएगा, अदर आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे कोर्स का नाम सिलेक्ट कर लेना है, जो भी कोर्स आपने किया है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। कोर्स सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, परीक्षा का नाम जो उत्तीर्ण हो, परीक्षा का नाम डाल देना है आपको। जैसे बीए किया हुआ है तो बीए डाल देना है। अंतिम परीक्षा का वर्ष, आप किस ईयर में पास हुए हैं वो डाल देना है। ठीक है, आपका रोल नंबर और इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर और इनरोलमेंट नंबर जो है आपको आपकी मार्कशीट में लिखा हुआ मिल जाएगा। मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको रोल नंबर और इनरोलमेंट नंबर डाल देना है। सब सही सही डालना है, रोल नंबर और इनरोलमेंट नंबर। यदि गलत डाल दिया तो आपका माइग्रेशन नहीं आ पाएगा। यहाँ पे आपको नियमित अथवा शोधदायी, मतलब आप रेगुलर थे, प्राइवेट थे, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। एग्ज़ाम रिजल्ट क्या रहा, पास रहे, फेल रहे, वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको नीचे आ जाना है। नीचे आके आपको फाइनल ईयर की मार्कशीट पे टिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है,
सबसे पहले आपको अपलोड कर देना है। क्या अपलोड कर लेना है? अटैच स्कैन कॉपी ऑफ लास्ट एग्ज़ाम पास्ड। मतलब आपने जो भी एग्ज़ाम पास किया है उसकी लास्ट ईयर की मार्कशीट यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। 50 से 300 केबी के बीच में और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके नीचे आपको डोंट अटैच इंटरनेट मार्कशीट, इंटरनेट मार्कशीट अटैच नहीं करना है। ओरिजिनल मार्कशीट आपको यहाँ पे स्कैन करके अपलोड करना है, ठीक है। यदि आपने फ़ोटोकॉपी या फिर रिज़ल्ट वगैरह अपलोड कर दिया तो आपका यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। ओरिजिनल मार्कशीट ही स्कैन करके अपलोड करना है। उसके बाद नीचे क्या करना है, टीसी या फिर नॉट यूज़, टीसी या फिर नॉट यूज़ सर्टिफिकेट में से एक अपलोड कर देना है। यदि आपके पास दोनों ही नहीं है तो कॉलेज जाके बनवा लेना है, वो बना के दे देंगे, ठीक है। नीचे आपको इंटेंसिव सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिलेगा। मतलब यदि आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, जैसे नर्सिंग वगैरह, डीएमएलटी, बीएमएलटी, पैरामेडिकल या फिर फार्मेसी वगैरह कोर्स आपने किया हुआ है डीएबीबी से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटेंसिव इंटेंसिव सर्टिफिकेट आपको कॉलेज से मिला होगा, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा यदि आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो। यदि आपने बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमएससी ये सब किया है ना, या फिर लॉ वगैरह किया है, तो आपको इंटेंसिव सर्टिफिकेट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ से आप दोनों चीज़ें अपलोड कर देंगे। डिक्लेरेशन पे क्लिक करके यहाँ पे सबमिट करने से पहले आपको पूरा अच्छे से चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये फॉर्म खुल जाएगा। इस इंटरफेस में आप आ जाएंगे। इसमें आपको यहाँ पे क्या दिखाएगा, पेमेंट मोड दिखाएगा, एप्लीकेशन नंबर दिखाएगा। उसके नीचे एप्लीकेशन नंबर में क्या दिखाएगा, एप्लीकेशन नंबर में आपको एक एप्लीकेशन नंबर दिखाएगा, उसको आपको कॉपी करके रख लेना है या फिर कहीं पे स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है। क्योंकि क्योंकि जब आप यहाँ पे माइग्रेशन आपका यहाँ से जैसे घर नहीं पहुँच पाया, या फिर कितने दिनों में घर पहुँचेगा, या फिर कॉलेज से अप्रूव्ड हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ये सब चेक ना आप एप्लीकेशन नंबर के थ्रू ही कर पाएंगे। इसलिए एप्लीकेशन नंबर या तो कहीं पे लिख के रख लेना है या फिर इसका स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे ले लेना है, ठीक है। अब ठीक है, यहाँ से आपको फीस शो करेगा 330, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है 330 रुपये इसमें आपको चार्ज लगने वाला है, जो कि आगे चल के आप पेमेंट करने वाले हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से आपको सबसे नीचे आ जाना है। सबसे नीचे जैसे ही आप आएंगे आपको एक ऑप्शन दिखेगा प्रोसीड टू पेमेंट, प्रोसीड टू पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब जैसे ही प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, क्रेडिट, यूपीआई मतलब फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, किसी के भी थ्रू यहाँ से आपको पेमेंट कंप्लीट कर देना है, ठीक है। यूपीआई में जाकर पेटीएम पे करके स्कैन भी कर सकते हैं आप, पेटीएम फ़ोन पे किसी से भी आप स्कैन करके, या फिर आप यहाँ पे आप आपकी यूपीआई डाल के उससे भी आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो आसानी से आप मोबाइल से ही यहाँ पे पेमेंट कर पाएंगे। तो मोबाइल से पेमेंट आपको कंप्लीट कर देना है, ठीक है। आप जैसे ही यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट करेंगे आपके सामने एक रिसिप्ट ओपन होके आ जाएगी। रिसिप्ट को जो है आपको यहाँ पे प्रिंट करके रख लेना है, अच्छे से संभाल के रख लेना है। अब यहाँ से जो है आपका यहाँ पे माइग्रेशन के लिए फॉर्म आपने भर चुका है, यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे बात आती है कि आपका जो माइग्रेशन है वो कितने दिन में आएगा और ऑनलाइन डाउनलोड कैसे कर पाएंगे। तो आपका जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है ना, वो लगभग 15 to 20 डेज, मतलब 15 से 20 दिन के अंदर अंदर, आप 1 मंथ मान के चलिए, विद इन 1 मंथ आपका जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपने जो एड्रेस डाला था उस एड्रेस पे यहाँ पे डिलीवर्ड हो जाएगा। यदि आपको चेक करना है कि मेरा माइग्रेशन सर्टिफिकेट आया है या फिर नहीं आया है या फिर कहाँ तक पहुँचा है, तो आप कहाँ से चेक कर पाएंगे, यहाँ से आप जाएंगे फिर से काउंटर बेस एप्लीकेशन में, ठीक है। काउंटर बेस एप्लीकेशन में जाएंगे, यहाँ से पे अनपेड रिसिप्ट का ऑप्शन है, यहाँ से आप एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, कैप्चा डाल के सर्च करेंगे तो आपके सामने स्टेटस आ जाएगा कि आपका माइग्रेशन अप्रूव हुआ है या फिर नहीं, या फिर कहाँ तक आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट पहुँचा है। ये सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है, यदि आपको ऑनलाइन ही आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, SIS रजिस्ट्रेशन यदि आपने किया है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे जाके रजिस्टर लॉगिन SIS पे जाके, SIS यहाँ पे रजिस्ट्रेशन न्यू यूज़र पे जाके SIS का रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे कर लेना है। 20 से 25 रुपये लगेंगे, कुछ भी नहीं लगना, इनरोलमेंट नंबर वगैरह लगेगा। SIS रजिस्ट्रेशन करके और यहाँ से आपको क्या करना है, लॉगिन, यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन आप जैसे ही करेंगे आपके सामने यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट शो होगा, आप उसको डाउनलोड करके PDF निकाल सकते हैं। यदि आपके पास ऑप्शन आ रहा है माइग्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का, तो
यदि आपका अप्रूव हो गया होगा तो आपका यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। यदि नहीं भी आ रहा है तो आप चिंता नहीं करना है, आपको टेंशन नहीं लेना है। आपका जो ओरिजिनल माइग्रेशन है वो आपके घर पे यहाँ पे डिलीवर्ड हो जाएगा एड्रेस पे विद इन 1 मंथ। यदि 1 मंथ के बाद भी यहाँ पे आपका माइग्रेशन नहीं आता है घर पे, तो क्या करना है, हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर लेना है। हेल्पलाइन नंबर कहाँ पे मिलेगा, नीचे आएंगे, ये देख सकते हैं कॉन्टेक्ट अस है, कॉन्टेक्ट अस पे जाके कस्टमर केयर नंबर पे कांटेक्ट कर लेना है। यदि ये भी नहीं उठाते हैं तो हेल्पलाइन फॉर डीएबीबी, इनको कांटेक्ट कर लेना है। आपका काम यहाँ पे हो जाएगा यदि आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट अभी तक यहाँ पे घर पे नहीं आया है तो। ठीक है, तो ये सारी यहाँ पे प्रोसेस रहने वाली है आपकी जो है किस चीज़ की, ये आपकी प्रोसेस रहने वाली है डीएबीबी माइग्रेशन सर्टिफिकेट अप्लाई ऑनलाइन की, और यहाँ से डाउनलोड करने की। घर पे यहाँ पे कब तक आ जाएगा, सारा कुछ मैंने आज आपको इस वीडियो में यहाँ पे समझा दिया है। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको डीएबीबी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे वीडियोज़, सारे अपडेट्स, सारे नोटिफिकेशंस मिलने वाले हैं।